नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी ने खोला खजाना, अगले 10 दिनों में बिहार को देंगे 16,000 करोड़ का तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में कई परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे जो कि बिहार के लोगों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और जीवन यापन को आसान बनाएगी। ये परियोजनाएं एलपीजी पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, नमामि गंगे के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जलापूर्ति योजना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नई रेलवे लाइन, रेलवे ब्रिज, विभिन्न वर्गों के विद्युतीकरण, राजमार्ग और पुलों के निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इन कार्यक्रम के दौरान राज्य के लोगों से संवाद भी करेंगे। सारे कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। एक सूत्र ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसलिए कोरोना के समय सरकारी खर्च से विकास को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कर्नाटक के मंदिर में खून से लथपथ मिली 3 पुजारियों की लाश, पत्थर से कूचे गए थे चेहरे। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक के मंडैया में एक प्रसिद्ध मंदिर में चोरों ने कथित तौर पर 3 पुजारियों की हत्या कर दी और मंदिर से नगदी लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गृह के सदस्यों ने गुरुवार रात तारकेश्वर मंदिर के पुजारियों की चाकू मारकर हत्या कर दी और दान पेटी से नगदी लेकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह मंदिर के प्रांगण में पुजारियों की लाशें देखकर गाँव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गणेश, प्रकाश और आनंद नाम के पुजारी स्थानीय पहाड़ों के बीच आरकेश्वर मंदिर में पूजा करते थे। ये तीनों एक दूसरे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से तीनों हर दिन मंदिर के प्रांगण में ही सोया करते थे। इसी क्रम में शुक्रवार मंदिर पहुंचे भक्तों को तीनों पुजारी मरे पड़े दिखे। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती सहित 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। जी हां, आपको बता दें कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई हैं। ड्रग्स मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील ने मुंबई की सेंसस कोर्ट में एक्ट्रेस की जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे आज न्यायालय ने खारिज कर दिया। रिया के अलावा कोर्ट ने उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद बिलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि इन सभी को सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स से संबंधित केस में गिरफ्तार किया गया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंधे ने बताया कि जब हमें ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी तो हम अगले सप्ताह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पैंगोंग की फिंगर 4 पर मौजूद हैं 2000 से अधिक चीनी सैनिक। भारतीय सेना ने भी बढ़ाई तैनाती। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी टकराव रोजाना नया मोड़ ले रहा है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से पैंगोंग के तसो उत्तरी हिस्से में स्थित फिंगर इलाके पर पीपुल लिबरेशन आर्मी के जवानों की संख्या बढ़ाई जाने के बाद अब भारत की तरफ से यहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है। पीएलए के सैनिक भारी संख्या में फिंगर 3 पर मौजूद हैं। पिछले 48 घंटों में पीएलए ने यहां पर अपना जमावड़ा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को ऐसी खबर आई जिसमें भारतीय अधिकारियों ने कहा कि लद्दाख में अब चीन के साथ जारी टकराव कोई भी मोड़ ले सकता है। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। जिन राज्यों को केंद्र की तरफ से यह रकम दी जा रही है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने शुक्रवार को ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने 10 सितंबर 2020 को 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। यह राजस्व घाटा अनुदान की 6ठी मंथली इंस्टॉलमेंट है। कोरोना संकट में राज्यों को इससे अतिरिक्त रिसोर्सेस उपलब्ध हो सकेगा। शुरू हुई कल से चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों की तत्काल बुकिंग।
जी हां, आपको बता दें कि रेलवे कल यानी 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। 80 स्पेशल ट्रेनों के साथ ही शताब्दी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, एसी स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की जा रही हैं। कल से शुरू हो रही इन ट्रेनों के लिए आज से तत्काल बुकिंग शुरू हो गई है। 11 सितंबर से रेलवे की इन स्पेशल ट्रेनों के लिए तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। अगर आप इन ट्रेनों में यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और अब तक टिकट बुक नहीं करवा पाए हैं तो आपके पास तत्काल टिकटों का भी विकल्प खुला है। आप IRCTC की वेबसाइट या फिर PRS काउंटर से जाकर तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, हुए 990 रुपये तक सस्ते। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड की कीमतें गिरने से घरेलू बाजार में दाम लुढ़क गए हैं। 4 दिनों की भारी तेजी के बाद शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत गिरकर 52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गई हैं। वहीं डिमांड गिरने से 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 990 रुपये तक लुढ़क गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पर इसके कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि $1935 प्रति औंस के ऊपर बना रहता है, इसमें तेजी आ सकती है। भारत में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 96,551 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 45 लाख के पार पहुंच गए हैं। एक दिन में 96,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह एक दिन में आए सामने कोरोना मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 96,551 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मामलों की संख्या 45,62,414 हो गई हैं। इस दौरान 1209 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ अब तक इस वायरस से मौत होने वालों की संख्या 76,271 हो गई है। कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के साथ ही टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ाई गई है। पिछले 24 घंटों में 11,63,542 टेस्ट हुए।